कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने भाजपा पे विश्वास किया और देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास किया, आप देख ही रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है जब से 370 हटाया और जब से भाजपा की सरकार आई है। नए नए कानून, नए नए फरमान जो है एलजी सरकार हम पे ज़बरदस्ती थोप रहे, कभी स्मार्ट मीटर को लेके, कभी टोल प्लाजा को लेके, आखिरकार कभी प्रॉपर्टी टैक्स को लेके। जम्मू कश्मीर के लोग अब थक चुके हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अब इंसाफ चाहते हैं। इसीलिए हमने पार्लियामेंट का, इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के हित में फैसला देंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में फैसला देंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि कुछ समय पहले रोल टोल प्लाजा को लेकर जो है जगह जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले और उसके बाद जो है युवा राजपूत सभा के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको रिलीज करने के लिए गारंटी मांगी जाती है और फिर बिना गारंटी के जो है उनको रिलीज कर दिया जाता है। किस तरह देखते हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, आजकल प्रोटेस्ट भी करेंगे तो उसके लिए भी गारंटी मांगी जाती है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे भाजपा ये कहेगी कि ये टोल भी हमने रिवोक करवाए, हमने हटवाया, क्योंकि भाजपा हमेशा क्रेडिट लेना चाहती है। डेवलपमेंट जीरो किया, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी देखिए कितनी बढ़ चुकी है और सरोवर का जो टोल प्लाजा है वो हटना चाहिए और हम ये मांग करते हैं कि ना सिर्फ सरोवर का और बाकी जो बन टोल प्लाजा है वो भी हटना चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। टोल हद से ज़्यादा लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, तो ये अभी हमें नीड नहीं है टोल की। जब सड़कें बनेगी, डेवलपमेंट होगी, उसके बाद टोल दिया जाए। तो जिस तरह से स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोग सड़कों पे है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स को हटाया जाए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टस से मस नहीं। देखिए, पहली बार हम देखे हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर की कि माताएं, बहनें, बेटियां सब सड़कों पे स्मार्ट मीटर्स को लेके, और आप स्मार्ट मीटर्स पे देखिए ट्रांसफार्मर की हालत देखिए, हर हफ्ते हर महीने शॉर्ट हो रहा है। आप देखिए स्मार्ट मीटर से बिलें कितनी ज़्यादा आ रही है, जिस घर में पहले 1000 रुपये 1500 आते थे, आज 4-4 5-5 हज़ार रुपये आ रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मनमानी है। भाजपा की जो सरकार है वो मनमानी कर रही है, वो हम पे ज़बरदस्ती हिटलर वो राज जो है वो कर रही है। तो आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठा होकर स्मार्ट मीटर्स को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। जी, तो सर जिस तरह से ये एसपीओस के लिए एक पॉलिसी निकाली गई थी जिसमें जो ऑपरेशन में शामिल होते थे उनको परमानेंट किया जाता था और जो लोग आईटीआई होल्डर्स थे उनको परमानेंट किया जाता था, लेकिन जो आईटीआई होल्डर्स हैं अभी तक उनकी फाइलें जो है अटकी पड़ी हैं दो चार। देखिए, माननीय शरद पवार जी से भी हमने अपील की है कि पार्लियामेंट में भी ये इशू उठाए, राज्यसभा मेंबर जो हमारे हैं उनसे भी अपील की है कि जल्द से जल्द जो है आप भी इस पर कोई एक्शन ले, आप भी केंद्र तक ये बात पहुँचाएं। और ये अपील करते हैं आपकी चैनल के माध्यम से एलजी साहब से भी कि आप भी जो एसपीओस के मुद्दे हैं, जो डेली वेजेस के मुद्दे हैं, आप भी सेंटर तक लीजिए, क्योंकि इस टाइम हमारी जो चैनल है, हमारा जो ब्रिज है वो माननीय एलजी साहब है। एलजी साहब ही हमारी बात जो है वो केंद्र तक पहुँचा सकते हैं। तो हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द एसपीओ जो है उनके मुद्दे हल हो, जो हमारे डेली वेजेस भाई है उनके मुद्दे हल हो। सर जिस तरह से 9 साल बेमिसाल गिनवाए गए और दावे किए गए डेवलपमेंट के, कहाँ देखते हैं आप डेवलपमेंट? देखिए, कौन सी डेवलपमेंट है, कौन से बेमिसाल है, वो आने वाले टाइम पे भाजपा को इलेक्शन में पता लगेगा बेमिसाल है या क्या है। आप देखिए, हमारे जब से भाजपा की सरकार आई है काला दिन ही शुरू हुआ है हमारे लिए, कोई अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन आए भाजपा के लीडर्स के, अच्छे दिन आए भाजपा के कॉर्पोरेटर्स के, अच्छे दिन आए भाजपा के वर्कर्स के। हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई अच्छे दिन नहीं है, बल्कि हमें बेरोजगारी की तरफ डाल दिया, बल्कि हमारी ज़मीनें छीन ली, बल्कि हमारे हक जो है हमसे छीन लिए। तो हम गुहार करते हैं, जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक गुहार करता है कि हमारे पुराने दिन ही हमें वापस कर दो। तो जिस तरह से बात करें स्मार्ट मीटर्स को लेकर, एलजी साहब का एक बयान आता है कि आप लोग आईफोन रख सकते हो लेकिन स्मार्ट मीटर्स के बिल पे नहीं कर सकते। और एक बयान और दिया था उन्होंने ये कहा था कि जब मैं जम्मू कश्मीर का तो हूँ नहीं, लेकिन जब यहाँ से जाऊँगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा कुछ देके जाऊँगा कि वो मुझे पूरी उम्र याद है। देखिए, मैं तो पहले इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि बचपन में हम हिटलर की कहानी सुनते थे, आज हम सुनते हैं हिटलर मनोज सिन्हा है। आज जो हमारे लिए एक वो मतलब बुरे दिन है वो मनोज सिन्हा है, क्योंकि मनोज सिन्हा ने हम पे इतने अत्याचार किए हैं जिसकी हम गिन गिन के थक गए। क्योंकि जो हमारे साथ अत्याचार जम्मू कश्मीर के हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मनोज सिन्हा का हाथ है, कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा जो है वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब हमें बख्श दो और आप जहाँ से आए हो वापस चले जाओ। हमारे जम्मू कश्मीर में जितनी आपने टुकड़े करने थे, जितनी तबाही करनी थी वो आपने कर दी। आज जम्मू कश्मीर में इन्होंने धर्म की राजनीति खेली है, इन्होंने वोट बैंक के लिए राजनीति, आप कितने गिर चुके हैं ये मुझे बताइए। पहाड़ी, एससी, गुजर बकरवालों को बांट रहे, कश्मीरी पंडितों को, मुसलमानों को बांट रहे, हिंदुओं को बांट रहे, ये इनकी राजनीति क्या है। आने वाले टाइम पे एलजी साहब को जाना होगा और जम्मू कश्मीर के लोग उनको याद रखेंगे, लेकिन उनके बुरे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए नहीं। सर जिस तरह से भाजपा जो है ये दावा करती है कि अब की बार जो है 50% सीटें वो लेंगे, तो क्या लगता है अब की बार 50% के वो किसी के घर पे वोट मांगने भी जाए ना, उनको पता लगेगा खुद ही कि कितने पार होते हैं वो। क्योंकि जिस हिसाब से जो भाजपा का गढ़ माना जाता था जम्मू कश्मीर का, मेन सिटी जम्मू की, आज वहाँ के लोग भी दुखी है, ट्रेडर्स दुखी है, दुकानदार दुखी है, हर एक तबका दुखी है, यूथ दुखी है। तो कौन वोट देगा, किस लिए वोट देगा मुझे बताइए। चिनाब बेल्ट के लोग दुखी है, बॉर्डर एरियाज के लोग दुखी है, कश्मीरी पंडित दुखी है, कौन वोट देगा, किस लिए वोट देगा,
क्योंकि हमने 10 साल नरेंद्र मोदी को टेस्ट भी किया। जिस मोदी साहब के पास टाइम नहीं है कश्मीरी पंडितों से मिलने का, गुजर बकरवालों से मिलने का, गरीब लोगों से मिलने का, वो क्या करेंगे? जिनका हिटलर एलजी जो है वो यहाँ जम्मू में गरीबों से नहीं मिल रहे, कभी ओपन दरबार नहीं रख रहे, लोग कहाँ मिलेंगे? ग्रीवेंसेस भेज रहे, वो नहीं हल हो रही है, तो क्या करेंगे? कोई वोट नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम पे भाजपा को खुद जवाब मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों से। तो आम जनता के लिए क्या मैसेज? आम जनता के लिए यही मैसेज है कि एकजुट होइए, यूनाइट होइए और आने वाले टाइम में बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा ले और वही उसी कैंडिडेट को वोट दे जो कैंडिडेट आपकी बात पार्लियामेंट में करे, असेंबली में करे और जो ग्राउंड लेवल में आपके साथ है उसको वोट दे।